नमस्कार किसान भाइयों, जब से गन्ना 0238 में लाल सड़न रोग आया है और अखबार के माध्यम से संजय भूसर रेड्डी ने मेरठ व सहारनपुर मंडल को छोड़कर शेष यूपी में 0238 की बुआई न करने के लिए कहा है कि हम केवल इसकी पेड़ी ही खरीदेंगे, आप इसकी बुआई न करें। तब से एक समस्या यह बन गई है, एकदम से ऐसा कौन सा गन्ना बीज की बुआई करें जो 0238 को टक्कर दे। और दूसरी समस्या यह है कि इतने बड़े पैमाने पर दूसरे गन्ना बीज एकदम से कैसे कहां से लाएं। मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा गन्ना बीज बताने वाला हूँ जो 0238 को टक्कर भी देगा और उसका बीज भी आपको काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं उस गन्ने बीज का खूबियाँ और उसमें क्या क्या कमियां हैं यह भी बताने वाला हूं। उस बीज का नाम है को 98-014। यह वैरायटी नई नहीं है, लेकिन इसके साथ 0238 भी आ गई थी। इसी कारण 98-014 का रकबा ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। अब गन्ना चीनी मिल भी इस वैरायटी को लेने के पक्ष में है, क्योंकि इसकी अभी तक इसमें ऐसा कोई रोग नहीं आया है और इसमें रिकवरी भी 0238 से कम नहीं है। साथ ही इस वैरायटी का बीज भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। अब मैं इस वैरायटी की पहले आपको खूबियाँ बताने वाला हूँ। इस वैरायटी का गन्ना काफ़ी हार्ड होता है, जिस कारण इसमें जानवर कम लगते हैं, या ये कहें कि इस वैरायटी में अन्य किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। दूसरा, इसमें हार्ड होने के कारण रोग भी न के बराबर ही लगते हैं। इसमें दवाइयों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी बढ़वार 20 फुट तक आसानी से हो जाती है। इसका कलर हरा है, रिकवरी 12% के आसपास रहती है। यह एक अर्ली वैरायटी है। 1 हेक्टेयर में इसका उत्पादन 1100 क्विंटल तक आसानी से हो जाता है। यदि परिस्थितियां बिल्कुल ही विपरीत हो तभी इसका गन्ना कमज़ोर होता है, वरना इसका उत्पादन अच्छा ही होता है। यही कारण है कि यह वैरायटी अभी तक चल रही है। 0238 को यह वैरायटी क्यों फैल नहीं कर पाई, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इसमें कुछ कमियां भी हैं। पहली है, इसके गन्ने की जो मोटाई है वो ज़्यादा नहीं हो पाती, लेकिन बढ़वार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण यह गिरता ज़्यादा है। इसका गन्ना हार्ड है, जहाँ उसका फ़ायदा है वहीं उसका नुकसान भी है कि इसकी कटाई व छिलाई में काफ़ी कठिनाई आती है। साथ ही जो इसका अगोला होता है उसे पशु कम खाते हैं। गन्ने पर से जब पत्ती उतारनी पड़ती है तो वह मुश्किल से उतरती है और यह ब्यांत भी कम करता है। यदि यह बरसात में खेत में गिर जाए तो फिर छिलाई के बाद ट्रॉली भरने में काफ़ी कठिनाई आती है। किसान भाइयों, यदि आप इस वैरायटी की बुआई करना चाहते हो तो कुछ बातों का ध्यान रखोगे तो यह उत्पादन आपको 0238 से कम नहीं देगी। एक तो इसकी बुआई आप ट्रेंच से बिल्कुल भी न करें। यह वैरायटी ब्यांत कम करती है, इसी कारण गन्ने के टुकड़े आपस में 2 इंच चढ़ाकर बुआई करें। बाद में मिट्टी जरूर चढ़ाएं, वह समय से बंधाई भी इसकी कराएं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। किसान भाइयों, गन्ने के नए काफ़ी बीज आ रहे हैं, लेकिन उनकी बुआई के बाद ही पता चलेगा कि उनका रिजल्ट क्या है। तब तक यह वैरायटी बुआई के लिए एकदम परफेक्ट है। यदि आप गन्ने का इतिहास भी देखें तो पिछले 40 वर्षों में केवल 3 वैरायटी ही चल पाई हैं। पहले 1148, इसके बाद 67, इसके बाद 0238। बीच बीच में कुछ वैरायटी चलती रही, लेकिन वे अपना दबदबा नहीं बना पाई। तो नई वैरायटी की आप बुआई तो करें, लेकिन ज़्यादा रकबे पर कभी भी नई वैरायटी की बुआई नहीं करनी चाहिए। यदि अच्छी है तो फिर अगले वर्ष आपके पास बीज तैयार हो जाएगा, उसकी बुआई आप कर सकते हैं। आप यदि देखोगे तो नए 10-20 बीज आते हैं तो उनमें से एक आध बीज ही चलता है। तो उस समय तक आप 98-014 गन्ना वैरायटी अच्छा है, इसकी बुआई करें। मैं तो कहूँगा कि सहारनपुर मेरठ मंडल के किसान भी इसकी थोड़ी थोड़ी बुआई इसी वर्ष कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि अगली वर्ष 0238 पर प्रतिबंध लग जाए तो आप नई वैरायटी एकदम से कहाँ से लाओगे। फिर मिलते हैं एक नई ताज़ा अपडेट के साथ। जय जवान जय किसान।